एक कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट बैंक क्या चूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता करेंगे कि कस्टमर को चाहिए क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कुछ, लाइक कि आपको पर्सनल लोन चाहिए या ओवरड्राफ्ट चाहिए। कस्टमर बोल रहा है कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए और वहाँ पे बोलेगा कि मुझे बहुत लो अमाउंट की नीड है 2 लाख के लिए, तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि हम ओवरड्राफ्ट में ले जाए कस्टमर को, ताकि क्या होगा कि कस्टमर को हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं और बोलेंगे कस्टमर को कि आपको 2 लाख का नीड है तो आप 2 लाख यूज कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट होगा कि सर आपका फोरक्लोजर चार्जेस भी सेव हो जाएगा, ओडी में फोरक्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टमर के लिए ये बेनिफिट हो जाएगा कि फोरक्लोजर देने की जरूरत नहीं है, जितना अमाउंट यूज करेगा वो पार्ट पेमेंट करके पे कर सकता है और उस पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि सर इसमें क्या होगा कि पार्ट पेमेंट अनलिमिटेड आपको मिलेगा कस्टमर को। पर्सनल लोन के कंपेयर में पार्ट पेमेंट यहाँ पर अनलिमिटेड मिलेगा विदाउट एनी चार्जेस। तो कस्टमर के लिए ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि कस्टमर वहाँ पे ओडी के लिए ज़्यादा मतलब कन्वर्ट होगा। सेकेंड थिंग आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा कि अगर कस्टमर चाहता है कि मल्टीपल टाइम यूज करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मल्टीपल टाइम मुझे यूज करना है, तो पर्सनल लोन में क्या होगा कि आपको बार बार लेना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ओडी प्रेफरेंस हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बार ओडी ले लेता है कस्टमर तो उसे बार बार वो यूटिलाइज कर सकता है। तो कस्टमर से ये क्वेश्चन पूछना है कि सर आपको एक बार लेने के बाद लोन आपको फिर फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा तो आप लोन लेना प्रेफर करोगे, प्रोसेसिंग फी इंश्योरेंस वगैरह देना प्रेफर करोगे, कि आपको हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उस पर ही आप उसको ही आप यूटिलाइज करो मल्टीपल टाइम विदाउट एनी प्रोसेसिंग फी और इंश्योरेंस पे किए? तो कस्टमर बोलेगा कि मुझे ओडी ही चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रेफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम ओडी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो चार्जेस से लेकर रिलेटेड इशू होगा कस्टमर को तो वो भी ओडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये रहेगा हमारे पास। सेकंड थिंग कि टेन्योर को लेकर इशू होगा कस्टमर को। जैसे क्या होता है ओडी में 96 मंथ मिलता है बट पीएल में 96 मंथ बहुत लिमिटेड होता है। रिसेंटली बजाज ने लॉन्च किया है जो प्रोवाइड कर रहा है, बट बाकी बैंक में क्या है कि 72 मंथ 6 ईयर्स के लिए मैक्सिमम या 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स के लिए मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, वो भी बहुत सारे लिमिटेशन होता है पर्सनल लोन में। ठीक है, कस्टमर मांग रहा है कि मुझे 96 मंथ के लिए चाहिए, 96 मंथ के लिए चाहिए, और वहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेशन होता है, पीएल में नहीं मिलता है। तो फिर ओडी प्रेफरेंस वहाँ पे हमारे लिए ओडी बेहतर हो जाएगा, कस्टमर वहाँ पे ओडी के लिए जाएगा क्योंकि उसे चाहिए टेन्योर 96 मंथ। और पीएल में तो मिलेगा नहीं, ओडी में मिलेगा आपको। रिसेंट में बजाज लॉन्च किया है बट उसमें भी बहुत सारे बाउंडेशन है। ठीक है, तो ओडी वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट है ज़्यादा अमाउंट का। जैसे मान लो कि सैलरी कस्टमर की 50,000 है और वो क्या कस्टमर ढूंढ रहा है कि मुझे 20 लाख लोन अमाउंट चाहिए। अब 50,000 सैलरी है तो 20 टाइम मैक्सिमम दे सकते हैं, राइट। तो 50,000 का सैलरी का 20 टाइम्स करेंगे तो 10 लाख आ रहा है, मतलब 10 लाख के लिए कस्टमर एलिजिबल है और वो मांग रहा है कि मुझे 20 लाख चाहिए। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक ओडी प्रोवाइड कर देंगे 10 लाख का, और 10 लाख का क्या करेंगे हम कि पीएल दे देंगे उसे। इसलिए हम पीएल और ओडी इसलिए देंगे क्योंकि अगर डायरेक्ट हम 20 लाख का अगर पीएल दे देते हैं 2 बैंक से तो कस्टमर को फिर ट्रबल होगा ईएमआई पे करने में। अचानक से ज़्यादा ईएमआई आएगा तो वो पे नहीं कर पाएगा, बट ओडी रहेगा तो 2 साल तक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तब तक उसको 2 साल तक सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत इनकम भी अदर आने लगेगा तो वो पे करेगा। ठीक है, तो कस्टमर के प्रोस्पेक्ट से ये भी बेहतर रहेगा कि कस्टमर अगर ज़्यादा अमाउंट के लिए देख रहा है और वहाँ पे एलिजिबल कम के लिए तो ओडी और पीएल दोनों हम बैलेंस करके दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। और चार्जेस वगैरह से जैसा मैंने बताया कि चार्जेस को लेकर रिलेटेड इशू है। आरवाई से मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर क्या बोलते हैं कि मुझे आरवाई पीएल में चाहिए, पीएल दे दो मुझे, पीएल में आरवाई बहुत कम मिलेगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कस्टमर को एक लाइक प्रोडक्ट का हम ओवरव्यू देंगे कि सर ओडी में क्या है कि अगर आप 2 साल में रिटर्न बैक करते हो तो मान लो कि 15% आपका लग रहा है सर, तो 15 दो नहीं 30% में आपका 2 साल में क्लोज हो गया। ठीक है, बट वही में पीएल आपको 5 साल तो पे करना ही पड़ेगा सर। तो अगर आपको 10% का भी मिला सर तो 5 साल में 10 इंटू 55% आपका रिड्यूसिंग बेसिस पे 55% जाएगा। मतलब कि आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा पीएल में। कस्टमर को क्या लगता है कि अरे नहीं मैं तो 10% पे दे रहा हूँ, ये 14% में दे रहा है, बट वहां पे एक ये फैसिलिटी मिल जाता है पार्ट पेमेंट वाला। तो ये बेहतर हो जाता है कस्टमर के लिए कि वो टाइम से पहले क्लोज करेगा। और लोन का क्या सिस्टम है कि जितना पहले क्लोज करोगे उतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेव होगा, ना कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल गया और 15% के कंपेयर में देखोगे 5% सेव कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए। जितना टाइम से पहले क्लोज करोगे वो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप पर्सनल लोन